नमस्कार भाइयों, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी प्लेटफार्म वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज नंबर 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में टेस्ट सीरीज नंबर 11 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुंचे। और दोस्तों, यदि आप लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और साथ ही साथ प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 और बिहार एसएससी साइंस में टोटल 50 सेट हो चुके हैं। दोस्तों, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप लोग प्ले लिस्ट में भी जाके ज़रूर देख सकते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज नंबर 11 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 11। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो रामायण का फारसी भाषा में जो अनुवाद है ये अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया है प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, और सिक्किम राज्य का अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, नेपाल तथा चीन के साथ साझा करता है। दोस्तों आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, भूटान, नेपाल और चीन से साझा करता है। और सिक्किम को 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 22वां राज्य बनाया गया था। दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है 10 डिग्री जल संधि। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। तो ये बांग्लादेश के स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये खोला गया है ये केरल में डिजिटल विश्वविद्यालय। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये परम 8000 ये भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। और दोस्तों विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू है जो जापान का सुपर कंप्यूटर था। अभी फ़िलहाल में दोस्तों
यूएसए का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है फ्रंटियर। आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। 1954 में 3 आदमी को नोबेल पुरस्कार भारत रत्न दिया गया है दोस्तों। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती शिवाजी गोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो ये साहित्य के और पत्रिका के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? तो ये है पुलिकट झील। ठीक है दोस्तों, जो श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है? तो ये 20.12 मीटर होती है क्रिकेट की पिच की लंबाई। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये बरखथान फल जम्मू कश्मीर में नहीं, लद्दाख का है दोस्तों। यहाँ पे लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख, ठीक है। और काजू गोवा का है, केसर जम्मू कश्मीर का, और बरखथान फल जो है ये लद्दाख का है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है? तो ये है अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल AGNI की शुरुआत की है? तो ये है आयुष मंत्रालय। अगला क्वेश्चन मैथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही है? तो ये टीम है वेस्ट इंडीज। 32 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 में स्थापना हुआ था, 30 दिसंबर 1906। ठीक है दोस्तों, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था और इसके संस्थापक थे, अध्यक्ष थे सलीमुल्लाह खां थे। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, क्वेश्चन है, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शेरशाह सूरी ने करवाया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है।
35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सुदेश्वर महोत्सव मनाता है? तो ये केरल राज्य है जो सुदेश्वर महोत्सव मनाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर के संगोल कांगजेई खेल को किस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में खालिस्तान के रूप में अनुकूल किया गया है? तो ये हो जाएगा पोलो। 37 नंबर क्वेश्चन है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर है, मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर $1 बराबर ₹55 है। यदि यह विनिमय दर बढ़कर $1 बराबर 60 हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का हुआ है। तो भारतीय रुपये का ये क्या हुआ है दोस्तों? तो ये अवमूल्यन हुआ है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 1974 से 1979 तक था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा जो था निर्धनता उन्मूलन का नारा था। ठीक है दोस्तों। और इसी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो ये है ब्याज की दर कम, यह सुलभ मुद्रा का अर्थ है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो ये लाला लाजपत राय जुड़ा हुआ नहीं था। अगला क्वेश्चन है, जतीन दास किस आरोपी में बंदी बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे लाहौर षड्यंत्र में। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस 1929 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, राजगुरु की फांसी और गांधी इरविंग समझौता। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3-2-1। ठीक है, गांधी इरविंग समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद 23 मार्च 1931 को फांसी राजगुरु को दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3-2-1। 44 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया? तो ये थे अब्बास तैयब जी ने। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बगान फसल की श्रेणी में आता है? तो ये आता है कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 61 नंबर, भारत की सरकार के अर्थसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया है 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा से लिया गया अर्धसंघीय रूप का प्रावधान।
62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है, ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचाने कि कौन से कथन सही हैं। 1 नंबर ऑप्शन है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। 2 नंबर ऑप्शन है, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और 3 नंबर ऑप्शन है, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान में आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नेपाल की ये है नेपाली। 65 नंबर क्वेश्चन है, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? तो ये अधिनियम है 1935 अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये चीन था। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, 68 नंबर सॉरी, संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय है। तो ये 29 विषय है। और 11वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो पंचायत है 11वीं अनुसूची में। 69 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर का परिणाम था? तो ये M.K. गांधी। 70 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये होते हैं निर्वाचित मुखिया और प्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। 71 नंबर क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 71 नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिका से अभिप्राय या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ये है 243 के त से यक्षा तक। 72 नंबर क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना और कार्यकाल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण, तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारभूत उद्यमों का प्रसार और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता और पंचम पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र के बैंक IB बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी की निजी क्षेत्र के लिए प्रभावित शेयर निवेशकों हेतु आमंत्रित किया गया है? तो ये 60.72%। 74 नंबर क्वेश्चन है,
सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया? तो ये 5 प्रकार के तत्वों को। 75 नंबर क्वेश्चन है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए क्या कहलाता है? तो ये स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इक्यानवे नंबर क्वेश्चन है, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये तिरिचमीर पर्वत है, और तिरिचमीर जो पर्वत है ये पाकिस्तान में है। हिंदू कुश का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत का नाम नौशाख पर्वत है। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे ऊंची चोटी तिरिचमीर है। हिंदू कुश पर्वत का सबसे ऊंची चोटी तिरिचमीर है दोस्तों, जो कि पाकिस्तान में है। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये केसी हुयर के द्वारा कहा गया है। 93 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु संबंधित है? तो ये गाय से। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करती है? तो ये बृहस्पति ग्रह है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। 96 नंबर क्वेश्चन है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिरीकरण कार्य। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवर्त कार्य है? आधुनिक आवर्धिक नियम कहलाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र जीनोम गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है तो वो कहलाते हैं एसेंट्रिक कहलाते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो ये कहलाते हैं बैरोमीटर। 100 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध के से प्रभावित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्र ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? तो ये हो जाएगी 300% ज़्यादा। 101 नंबर क्वेश्चन है, ZZ/ZW प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है? तो ये मोर में देखा जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो ये निर्वात में। 103 नंबर क्वेश्चन है, विकल्पिक में उल्लेखित तत्व में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो इसमें से कौन सा नहीं समझाया गया है दोस्तों? तो 1 नंबर राइट आंसर, ये गलत है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्ल
के इस क्रम को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। 105 नंबर क्वेश्चन है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये यंत्र है पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सौ 21 नंबर क्वेश्चन है, उस कथन का चयन कीजिए जो बार के मॉडल की सीमा नहीं है। तो 121 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग ऊर्जा की गणना संभव है। ये गलत है। 122 नंबर क्वेश्चन है, 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोगसिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो ये गीगर और नटल के द्वारा खोजा गया था। 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो ये है मोनाजाइट। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। 125 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जा सकता है। तो ये अल्फा पार्टिकल का प्रयोग किया जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है। तो ये अस्कंदन कहलाता है। 127 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभवांतर की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। 128 नंबर क्वेश्चन है, HIV का इलाज नहीं होने पर एड्स हो सकता है। 129 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग खाली स्थान पर निर्भर करता है? तो ये वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। 130 नंबर क्वेश्चन है, दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो ये दांतों का सड़ना दंत क्षय का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, 131 नंबर क्वेश्चन है, किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाते हैं? तो ये आहार जाल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्फा बीटा एवं गामा किरणों की वेगों का सही क्रम है? तो ये है गामा बीटा और अल्फा वेग का सही क्रम। 133 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविज़न संकेतों की आवृत्ति का प्रास है? तो ये है 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज। 134 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है, क्या कहलाता है? तो ये कंट्रोल पैनल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो ये सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 11 का अध्ययन किए।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों।